हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने वो पढ़ा था एक्सप्लेनेशन, और आज हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों लेना पड़ता है। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड टू सर्वाइव। सब प्लांट को सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत है। इट गिव देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। ये उनको एनर्जी देती है अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। ऑल एक्टिविटीज सच एज प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, स्टडी एक्सेट्रा। एक्टिविटीज़ है जैसे प्लेइंग, खेलना, कूदना, दौड़ना, चलना, पढ़ना एक्सेट्रा। रिक्वायर्ड एनर्जी, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। The various components present in our food such as carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral provide energy to our body. बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल से हमें एनर्जी मिलती है हमारे बॉडी को। These are also important to grow and develop the body. ये हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप और पैरासाइट के बीच का अंतर। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी की बॉडी में अगर एक बार चले जाते हैं तो वो कैसे ना कैसे करके उससे सब न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। सेप्रोट्रॉप वो ऑर्गेनिज्म है जो मरे वाले चीज़ों से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, उनको सेप्रोट्रॉप कहते हैं। पैरासाइट का एग्जांपल है कैस्कुटा एंड अर्चिड, और सेप्रोट्रॉपिक का एग्जांपल है फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। आप कैसे पता करोगे कि लीफ में स्टार्च है या नहीं। आंसर, experiment to test the presence of starch in leaf. Take 2 healthy green potted plant of the same type. 2 ऐसे पेड़ लो जो सेम तरह के ही हो और बहुत हेल्दी हो, ग्रीन कलर के हो। एक को अंधेरे रूम में रखो, 2 दिन के लिए, और एक को सनलाइट में रखो। फिर दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करो और ऑब्जर्व करो। कीप इन लाइट एंड डार्क कंडीशन। तो एक को सनलाइट में रखा है, एक को डार्क में रखा है। नो ब्लू ब्लैक कलर। अगर कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं है तो आप ये सोचो कि जिसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा वो डार्क रूम वाला पत्ता होगा। वो ये इंडिकेट करता है कि उसमें स्टार्च की कमी है। और ब्लू ब्लैक जिसमें कलर होगा, आप सोचो वो सनलाइट वाला है और उसमें स्टार्च है। गिव अ ब्रीफ description of process of synthesis of food in green plant. Answer, photosynthesis is defined as the process in which chlorophyll contained plant cell synthesize food in form of carbohydrate using carbon dioxide and water in the presence of solar energy. तो इसका आंसर है फोटोसिंथेसिस तब होता है जब क्लोरोफिल प्लांट के सेल में होता है, वो सूरज की एनर्जी लेता है, फिर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जब पेड़ में हो और सोलर एनर्जी भी हो,
तो इसमें एक डायग्राम बनाया गया है, आप इसको देख के समझिए। ऐसे सन इसको वो दे रहा है लाइट, रूट से वाटर, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। फोटोसिंथेसिस, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू फोटोसिंथेसिस। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस को करने के लिए? व्हेन इज फॉर्म द रूट ऑफ प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू लीव। अगर कोई प्लांट का रूट हो और वो पानी लीव्स तक पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होता है, लीव में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उससे क्लोरोफिल में हवा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है। सोलर एनर्जी पानी को तोड़ता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसमें से निकालता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिससे एनिमल को खाना मिलता है। फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। और हम ये एक इक्वेशन में लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे। क्वेश्चन 5, सो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट आर द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ फूड। एक स्केच बनाओ जिससे हमें ये पता चले कि प्लांट अनलिमिटेड सोर्स है खाने का। सूरज इसको लाइट एनर्जी दे रहा है, ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, रूट से वाटर ले रहा है, ये ऑक्सीजन छोड़ रहा है, क्लोरोफिल है लीव्स में, तभी वो क्या कहते हैं लाइट एनर्जी ले पा रहा है, और ग्लूकोज बना रहा है और कार्बोहाइड्रेट भी बना रहा है। फोटोसिंथेसिस की ये प्रक्रिया है। क्वेश्चन 6, green plant are called dash since they synthesize their own food. The food synthesized by the plant is stored as dash. The photosynthesis solar energy is captured by the pigment called dash. During photosynthesis, plants take in dash and release dash. Green plants are called autotrophs since they synthesize their own food. The food synthesized by the plant is stored as starch. In photosynthesis, solar energy is captured by the pigment called chlorophyll. During photosynthesis, plants take in carbon dioxide and release oxygen. Question 7, name the following. A parasitic plant with yellow cylinder and ट्यूबुलर स्टेम। हमें इनका नाम बतानी क्या होता है, तो इसका आंसर होगा कस्क्यूटा। इसका आंसर है कस्क्यूटा। अ वेजर प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट। एक ऐसा प्लांट जो ऑटोट्रॉप भी और हेटरोट्रॉप भी है, वो दोनों यूज़ करता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे पिचर प्लांट। देखिए इसका आंसर पिचर प्लांट। द पोर थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। वो पोर जिससे लीव गैसेज एक्सचेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्वेश्चन 8, टेक द करेक्ट आंसर। मरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप या पैरासाइट या सेपरेट्रॉप या होस्ट। अमरबेल क्या है? अमरबेल का एक एग्जाम्पल दो। अमरबेल क्या होता है? तो ये होता है पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज, इसको कहते हैं पिचर प्लांट। तो फर्स्ट का आंसर है अमरबेल।
पैरासाइट पे टिक है, इसका आंसर है पैरासाइट। और बी का है इस पे टिक। क्वेश्चन 9, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में मैच करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मैच होगा लीव्स के साथ, तो ये है लीव्स के साथ। नाइट्रोजन होगा बैक्टीरिया के साथ। हमारे बेल इधर नीचे लिखा है पैरासाइट, और एनिमल होगा हेटरोट्रॉप, और इधर लिखा है इंसेक्ट खाता है ये, और ये इधर ऐसे होगा। तो इसका आंसर ऐसे लिख रखा है, सबका आंसर ये है। वो कहीं और दब गया था, इसलिए हम 10th क्वेश्चन शुरू करते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस होता है? तो ये गलत है, तो होगा फॉल्स। ऑक्सीजन रिलीज होती है। प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉपिक्स। जो प्लांट खाना खुद से बनाते हैं उनको क्या सेप्टोट्रॉपिक कहा जाता है? तो ये भी गलत है, इसका होगा फॉल्स। इनको सेप्टोट्रॉपिक नहीं ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का वो प्रोटीन नहीं होता, तो ये सही है। द सोलर एनर्जी इन कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी सही है। इलेवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा हिस्सा होता है प्लांट का जो ऑक्सीजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। 12 ये क्वेश्चन है। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ से लेते हैं? ज़्यादातर लीव्स से। तो हमारे ये भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड बाय बाय।